हरे कृष्णा। कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम श्रद्धा, नियम और विधि अनुसार किया जाए। जब बात एकादशी की व्रत की हो, जो सभी व्रतों में सर्वोच्च माना गया है, तो उसकी पारणा विधि का पालन करना यानी व्रत खोलने की विधि का पालन करना और भी आवश्यक हो जाता है। एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्म शुद्धि, भक्ति और संयम का उत्सव है। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण ना किया जाए तो न केवल उस दिन का पुण्य व्यर्थ हो सकता है, बल्कि पूर्व में किए गए व्रतों का पुण्य भी छीना हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी की, जो विशेष रूप से पुण्यदायिनी और मनोकामना को पूर्ण करने वाली मानी गई है। ये न केवल पापों को नाश करने वाली एक संजीवनी है, बल्कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए और संतान की रक्षा के लिए भी अत्यंत ही प्रभावशाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पावन व्रत का पारण कब और कैसे करें, कौन कौन से आहार या भोग भगवान को अर्पित करें, क्या विशेष दान दक्षिणा इस दिन करें, यदि एकादशी के दिन कुछ भूल या दोष हो गया हो तो आज दिन उसे कैसे दूर किया जा सकता है। और इस बार क्योंकि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, तो इस एकादशी का विशिष्ट भोग क्या होगा, यह भी आप जानेंगे। क्योंकि साल भर में पड़ने वाले कुल 24 एकादशी व्रत यानी अधिक मास की एकादशी व्रतों को छोड़कर जो 24वीं एकादशी व्रत पड़ते हैं, उन सभी में अलग अलग भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। इस तरह से साल में कुल 24 तरह के भोग भगवान विष्णु को एकादशी व्रत के अगले दिन अर्पण किए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इन विशिष्ट भोगों को अर्पण करने से मन चाही कामना पूर्ण होती है। अगर जीवन में कोई भी दुख है, परेशानी है या किसी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आइए पहले जानते हैं तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और हरिवासर का समय, पारण वाले दिन कब समाप्त होगा। इसके अलावा क्योंकि द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले तुलसी जी की पूजा करके, परिक्रमा करके कथा का श्रवण अनिवार्य होता है। जिस तरह से एकादशी के व्रत में कथा सुनी जाती है, उस तरह से द्वादशी को चाहे आप तुलसी माता के नामों को जाप कर लें, मंत्रों का जाप कर लें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और कथा का श्रवण करें। इनमें से जो भी आपके लिए असंभव हो वह आप अवश्य करें, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप तुलसी माता की कथा भी इस वीडियो में अंत में सुनेंगे। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि का समाप्त हो रहा है 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:12 पर और द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ परिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन हो रही है 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रही है। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 बजे से समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जा सकता।
कई बार दरा तिथि व्रत का पारण वाले दिन सुबह के समय हरिवासर रहता है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ ही व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं 6 अगस्त दिन बुधवार को यानी दरादशी तिथि वाले दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 7:01 पर। दरा तिथि में प्राप्त काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:42 से 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर रात 8:12 तक। और शाम को पूजा करने दीप दान करने के लिए गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ तक कि आज लड्डू गोपाल की भी पूजा भी आप गोधूली मुहूर्त में कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से 7:30 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। अब जानते हैं पारण शुभ मुहूर्त के बारे में। तो एकादशी का ये व्रत इस बार खोला जाएगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में। ध्यान रखिएगा इस व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त केवल सुबह ही प्राप्त होगा। दोपहर में व्रत नहीं खोला जाएगा क्योंकि दोपहर में तिथि समाप्त हो रही है। दरादशी तिथि के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें काले तिल लाल पुष्प अक्षत मिलाएं और सोम सूर्य नमा या गायत्री मंत्र के साथ सूर्य को देव को अर्पित करें। फिर पितरों के लिए जल दान करें। जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों को दर्पण करें। ये दर्पण पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और पुत्र सुख प्रदान करने वाली एकादशी के व्रत में विशेष फलवती भी माना जाता है। इसके अलावा आप यदि पीपल के पेड़ में जल अर्पण ना कर पाए तो जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृ देवताओं को ध्यान करके भी जल अर्पण कर सकते हैं। अब घर के मंदिर में या पूजा स्थान की आप साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़काव करें और एक दिन पहले जो अगर आप चोटी बिछाई है उस पर विधि विधान से पूजा करें। नहीं तो घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा आप कर सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर एक आसन पर मुख करके बैठे हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहें, हे श्री हरि, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं सावन पुत्रता एकादशी के शुभ अवसर पर आपके व्रत का विधि पूर्वक पालन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जो पुण्य इस व्रत से प्राप्त होता है वह मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। यदि व्रत के पालन में कोटि त्रुटि चूक या भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। संकल्प जल को धरती पर छोड़ दें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी श्री कृपा या लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र अर्पण करें, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें और आज के दिन आप भगवान को विशेष भोग लगाएं, जैसे सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज ना हो, उसमें सभी भोजन का भी इस दिन त्याग करना चाहिए। जो भी सावन मास में त्यागने योग्य होते हैं जैसे मसूर की दाल, कड़ी या बैंगन आदि का भोग इस दिन भगवान को नहीं लगाना चाहिए। खीर आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं।
सभी प्रकार के मौसमी ताजे फलों का जूस आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी पत्र भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें अवश्य रखें। और एकादशी के दिन 24 भोगों में इस बार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप उड़द की दाल के बड़े बड़े बनाकर भगवान को भोग में अर्पण करें। उसमें प्रसाद रूप में आग्रह करके आप व्रत खोल सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरा उपवास नहीं है। साथ ही आज के दिन आप काले और सफेद तिल मिलाकर भगवान को अर्पण करें, उनका दान भी करें, सभी देवी देवताओं को भोग लगा के। बाद में सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और इसके बाद तुलसी जी की विशेष पूजा करें। तुलसी जी को जल अर्पण करें, पशुपाचार पूजन करें। पंचोपाचार पूजा में जल चंदन रोली पुष्प धूप दीप आदि अर्पण करें। सबसे अंत में तुलसी माता की आरती करें और जो भोग आपने भगवान विष्णु को अर्पण किया है वह तुलसी माता को भी अर्पण करें। अगर असंभव हो तो तुलसी जी के समीप बैठकर तुलसी चालीसा का दूसरी शालिग्राम भगवान जी की कथा या तुलसी माता की कथा का आप श्रवण करें, नहीं तो खुद भी पढ़ सकते हैं। अब व्रत खोलने के लिए भगवान विष्णु समक्ष बैठकर ही साथ में सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल और तुलसी एक पत्र लेकर भगवान से व्रत पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस दिन आप पंचामृत भगवान को अर्पण करके उसको भी प्रसाद रूप में आग्रह कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। यही व्रत का पारण होता है। एकादशी व्रत खोलने की व्रत का पारण करना कहते हैं। इस व्रत से तरह आप भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा में अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांट देना। दक्षिण दिशा आप निर्धन लोगों को दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आप जरूर कराएं। इसके बाद मैं ही आपको भोजन करें। भोजन करने से पहले सबसे अंत में प्रार्थना जरूर कर लें, क्षमा याचना कर लें। हे विष्णु भगवान, यदि व्रत में कोई भी नियम भंग हुआ हो, कोई भी मंत्र गलत बोला गया हो, कोई भी उपाय छूट गया हो या भगवान कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे अपना समझकर क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें। इस प्रकार से आप यदि पूजा में कोई भी गलती कर बैठते हैं तो उसी भी परवाही हो जाती है, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। अगर आपने चौकी सजाई है तो दयादशी भी पूजा करने के बाद आप चौकी हटा सकते हैं। जो भी बासी पुष्प आदि है पत्र उन्हें आप विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन भी भगवान को आप भोग में मौसमी फल या सात्विक भोज के अलावा पान सुपारी इलायची भी अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पुत्रता एकादशी बहुत से लोगों की कामना होती है, उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत से लोग संतान ही रह जाते हैं या फिर बहुत मुश्किलों से आती है संतान होने में। तो ऐसे अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, उन्हें आज के दिन स्नान कराएं। असंभव हो तो पंचामृत स्नान कराने के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर से उन्हें साफ करके पोंछ के पीले रेशमी वस्त्र धारण कराएं। रोली चंद्र पुष्प तुलसी दल मखान मिश्री फल धूप दीप गाय का घी इनमें आप पूजा करें और ओम देवी किसत गोविंदम वासुदेवम जगपते देहि में तनम कृष्णम दावमहम चरणम गता इस मंत्र का आप सच्चे मन से जाप करें। ये मंत्र नहीं आता हो तो प्रार्थना कर सकते हैं, हे नंदलाल, मैं भी आपके जैसा एक सुंदर भक्त और प्रेमी पुत्र चाहती हूँ। कृपया मेरे जीवन को संतान सुख से पूर्ण करें। यदि महिलाएं इस व्रत को रखने में या उपाय को करने में समक्ष नहीं हैं, तो किसी कारण से आप खुद पूजा ना कर पाती हो तो आप अपने पति से भी इस पूजा को या इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर घर में लड्डू गोपाल जी ना हो
तो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करके भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो तुलसी जी की पूजा करके आप उपाय को कर सकते हैं। जिसके लिए द्वादशी को तुलसी की पूजा करते हैं, उसे आप श्री कृष्ण का नाम ध्यान करके और तुलसी जी को जल अर्पण करने की बात कहें। हे विष्णु प्रिय तुलसी माता, कृपा करके मेरे जीवन में भी बाल गोपाल भेजिए और मुझे भी संतान सुख प्रदान कीजिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप लगातार 21 दिन तक श्रद्धा से करें। यदि आपने सावन शुक्ल पुत्रता एकादशी के दिन से मंत्र जाप करना शुरू किया है तो उस दिन से करें, नहीं किया है तो आज दरात तिथि के दिन से भी आप इस उपाय को पालन कर सकते हैं। कई बार भक्तों को विश्वास और श्रद्धा के कारण संतान प्राप्ति का चमत्कार भी प्राप्त हुआ है। यदि मन में श्रद्धा हो तो सब कुछ असंभव संभव हो जाता है। दरात तिथि के दिन आपको नियमों का पालन करना चाहिए। पूरा दिन सात्विक भोजन ही करें और भोजन केवल 2 बार ही करें। सुबह शाम अशुद्ध चीजों का प्रयोग करने से बचें। यदि आपका कोई दूसरा व्रत भी बुधवार के दिन पड़ रहा है, दरात तिथि दिन पड़ रहा है, जैसे ही इस बार त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। जो लोग एकादशी व्रत के अलावा प्रदोष व्रत भी रखते हैं तो ऐसे में आप सुबह व्रत खोलते समय केवल सात्विक चीजों का सात्विक फलाहार, जिसमें अन्न ना हो, सदा नमक ना हो, अन्य मसाले ना हो, उनका प्रयोग करके, जैसे कि आप पंचामृत से या फिर तुलसी पत्र को जल से व्रत खोल सकते हैं। सभी प्रकार के मौसमी फलों या जूस को घर पर निकाल कर गया हो ले सकते हैं, जैसे आप प्रसाद के रूप में आग्रह कर सकते हैं। व्रत खोलें, इसके बाद दूसरी पूजा और फिर आदि आपको बिना फलहार के नहीं रहा जाता हो तो आप कट्टू के आटे का या लौकी का सेवन करें। जो भी व्यंजन बनाए जाते हों फलाई उसे आग्रह करें। दिन भर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि के 2 इस तरह से आपका एकादशी और दरात तिथि का नियम पालन होता है। अब सुन लेते हैं तुलसी माता की कथा, जो सभी भक्तों को दरात तिथि के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर मन में श्रद्धा हो तो तुलसी माता भी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। एक बार एक बुढ़िया माई थी जो नियमित 11 माता यानी एकादशी का उपवास रख करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वह सुबह बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता है, तेरा बिरमा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्यारस दे, भय कुंड में बांस दे, अच्छी मौत दे, चंदन काठ दे, अच्छा राजा दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं सूखता तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातों को पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे बूढ़ी माई, मरेगी तो मैं उनको आप ही कांधा देने जाऊंगा। तब बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय के बाद बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें
उठाने लगे तब वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाई ना उठी। सभी लोग कहने लगे, हे तो बहुत धर्म आत्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ किया करती थी, तो पाप तक उन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है, तो वो इतनी पापिन थी कि उसकी आरती उठाई नहीं उठ रही है, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, भय कुंड में बांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर के झकार ले, दाल भात जीव और श्री कृष्णा का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई को हल्की हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भयकुंड लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णा भगवान की जय। जय तुलसी माता की जय।